हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं और हम इधर आ गए हैं बगिया में। तो यहाँ पर पूरी बगिया में लगा देते हैं झाड़ू। तो कई दिन हो गए हैं यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी है, तो आज मैंने कहा चलो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और जो है ना कि कल यहाँ पर मूंगफली भी भुनी गई हैं, तो वो भी थोड़ा सा कूड़ा पड़ा था और राख भी पड़ी है। तो अच्छे से यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, उसके बाद में चलेंगे घर पर। तो सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू लग जाती है, तो ज़्यादातर बुआ ही यहाँ पर झाड़ू लगाती हैं। तो आज बुआ नहीं झाड़ू लगाने के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलो आज हम ही लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू। तो अच्छे से यहाँ पर बगिया में हो जाती है साफ़ सफाई। तो बच्चे भी खेलते रहते हैं, आरोही भी यहाँ पर खेलने के लिए आ जाती हैं दोपहरी में, और कभी कभी हम लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं दोपहरी में जब ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे भी अब ज़्यादा नहीं बगिया में कूड़ा उड़ा है, क्योंकि अब पत्ते भी नहीं इन दिनों में गिर रहे हैं। जो भी कूड़ा इधर उधर से आ जाता है वही कूड़ा हो जाता है। बाकी की बगिया जो हमारी है अच्छे से साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। और यहाँ पर आरोही के पापा थे, वही हमारा ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और बाकी के लोग हैं सभी लोग घर पर, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत काम मैंने ख़त्म कर लिए थे घर के, और बाकी के जो काम हैं तो हमारी देवरानी जी भी घर पर हैं, और जो है ना कि हमारी नंदन जी भी घर पर हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक हम यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में चलते हैं घर पर। और इधर झाड़ू लग गई है, तो अब हम चलेंगे घर। तो पूरे में लगा दी है झाड़ू, और जो इधर साइड में है नल के पास में, वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई थी। तो वो हम जो है ना कि थोड़ी देर में लगा देंगे या फिर कल लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था झाड़ू लगाते लगाते। और इधर घर पर आ गए हैं, तो यहाँ पर चलते हैं नए वाले रूम में। और हम सभी लोग लेट रहे हैं इन दिनों में यहीं पर। तो बिस्तर पड़े हुए हैं, तो बिस्तर घड़ी करके रख देते हैं। और आरोही अभी सो रही हैं, तो आरोही को भी जगा देते हैं। तो आज वैसे तो छुट्टी है, संडे का दिन है, लेकिन फिर भी आरोही को जगा देते हैं। अब साथ में ही ज़्यादातर आरोही को उठा देते हैं, तो जो है ना कि आरोही की आदत पड़ जाएगी। और वैसे आरोही जब सोने में लग जाती हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है, उठती नहीं है। और अब जाती हैं स्कूल, तो जल्दी से ही उठ जाती हैं। तो आरोही को उठा देते हैं और बिस्तर घड़ी करके रख देते हैं। यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में ही जो खाना वाना बनाएंगे तो बाद में ही बनाएंगे। और चाय नाश्ता हो चुका है, आरोही नहीं उठी हैं, लेकिन हम लोग चाय पी चुके हैं। और अभी नहाए नहीं हैं, नहाएंगे बाद में। तो पूजा पाठ भी करना है, तो पहले जो है ना कि मैंने कहा यहाँ के बिस्तर हटा देते हैं और यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। तो आरोही उठ नहीं रही थी, थोड़ी सी जो है ना कि मक्कर कर रही थी कि अभी उठेंगे हम। तो यहाँ पर मुंडी हिला रही थी कि अभी उठेंगे। हमने कहा कि नहीं, उठो जल्दी से। अब जो है ना कि धूप भी निकल आई है, तो आरोही फिर उठ गई थी। और इधर आरव खेलने में लगे हुए हैं। आरव तो सुबह 4 बजे से ही उठ जाते हैं और अपने खेल में लग जाते हैं। तो जब भी जो है ना कि लाइट जलती रहती है, तो आरव सुबह 4 बजे से ही उठकर और खेल में लग जाते हैं। और आज बुआ जाने की तैयारी कर रही हैं मायके की, तो बुआ बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पर जो हमारी ननद जी हैं, बालों की पेंटिंग करने में लगी हुई हैं। तो थोड़े से बुआ के जो बाल हैं सफ़ेद हो गए हैं, तो वही थोड़े से काले करने में लगी हुई हैं। तो सुबह सुबह ही बुआ तैयार होने में लग गई हैं, और पापा भी जाएंगे साथ में। तो हम लोग तो अब आ गए हैं मायके होकर हम, और अब जाएंगी बुआ हमारी मायके। तो जहाँ पर हम गए थे वहीं पर बुआ भी हमारी जाएंगी। तो कई दीदियों ने कई बार कमेंट किया है कि आप और बुआ जो है ना कि साथ में ही जाओ, लेकिन कभी अब मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम लोग साथ में जाएं। लेकिन सोच रहे हैं कि अब की बार जब भी हम भैया दूज पर जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, तो बुआ को हम लेकर ही जाएंगे। और आरोही के पापा के साथ में नहीं जाएंगे, बुआ के साथ में ही जाएंगे। तो इस बार भी बुआ बोल रही थी, लेकिन फिर है ना कि आरोही के पापा तैयार नहीं हुए हमको रोकने के लिए कि तुम ना रुकना। तो इसी वजह से हम फिर बुआ के साथ में नहीं गए थे। वैसे तो हम और बुआ जाने वाले थे कि 2-4 दिन रुकेंगे, अच्छे से जो है ना कि मेहमानी खाएंगे और रुकेंगे, देखा भारी करेंगे वहाँ की, उसके बाद में ही आएंगे। लेकिन आरोही के पापा राजी नहीं हुए थे, तो फिर आरोही के पापा ही हमको लेकर गए थे। और बुआ तैयार होने में लगी हुई हैं, तो सुबह सुबह बुआ तैयारी करने लगी हैं जाने की। तो बुआ जाएंगी जो है ना कि सवारी से, तो जल्दी से पहुंच जाएंगी, और काफ़ी दूरी पर भी है। और बुआ कई जगह पर जाएंगी। तो जो हमारे जिस साइड में हमारा मायका है, उधर ही साइड में सभी लोग जो है ना कि रहते हैं, हमारी रिलेशन ज़्यादा है। तो कई जगह पर बुआ जाएंगी। बुआ अपनी बहन के यहाँ भी जाएंगी, और 2 बहन हैं उनके यहाँ जाएंगी, और उसके बाद में जाएंगी मायके।
तो 2-3 जगह बुआ जाएंगी, बुआ और पापा। और इधर हम आ गए थे यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू लगा देते हैं और बिस्तर घड़ी करके मैंने रख दिए हैं। और फिर बनाएंगे खाना, तो खाना भी जल्दी से चढ़ा देते हैं, फिर बुआ तब तक तैयार हो जाएंगी, फिर बुआ भी जाएंगी। तो आज थोड़ी सी बुआ को ज़्यादा ही खुशी मिल रही थी। तो जो है ना कि थोड़ी सी बहन की भी तबीयत नहीं ठीक है, वो भी हमारी बुआ ही है। तो जो हमारी बुआ की बहन है उनकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो वहीं पर बुआ जाएंगी देखने के लिए, ज़्यादातर खासकर वहीं पर जा रही हैं। और जैसे उसी तरफ जाएंगी तो वहाँ मायके भी हो लेंगी, तो मायके भी 1 या 2 दिन रुक जाएंगी। तो अच्छा लगता है जब हम कहीं पर जाते हैं, और मायके खासकर मायके जब हम जाते हैं तो अच्छा लगता है। और इधर आरोही शायद यहाँ पर पानी पीने में लगी हुई थी, क्योंकि जो हमारा जो बाहर वाला नल लगा है यहीं से सभी लोग पानी आनी लेते हैं, तो आरोही पानी पीने में लगी हुई थी। और उधर मैंने झाड़ू लगा दिया है, अंदर की साइड में भी झाड़ू लगा दिया है और बाहर भी झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद में आ गए हैं खाना बनाने के लिए, तो हल्दी मिर्चा पीस लिया है और तुरई कट कर ली हैं। तो आज हम बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी रोटियां भी सेकनी है और चावल भी बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो तुरई की सब्ज़ी पहले छौंक देते हैं, उसके बाद में ही चावल बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और जो है ना कि रोटियां और चावल गैस पर ही बना लेंगे तो जल्दी से हमारा खाना भी बन जाएगा। और एक हमारी दीदी जी हैं, उनका नाम है गोलू सिंह, तो उनका था 3 सितंबर को जन्मदिन। तो दीदी जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो है ना कि आप अपनी दोनों बहनों को पास से दिखाओ। तो दीदी जी अब की बार हम ज़रूर ही दिखाएंगे, लेकिन इस बार मैंने आप सभी को पास से नहीं दिखा पाया क्योंकि हम नहीं वहाँ पर रुक पाए थे। और वैसे भी जो हमारी बहनें हैं थोड़े से उनको कैमरे के आने में थोड़ी सी झिझक लगती है, वैसे मना नहीं करती हैं लेकिन थोड़ी सी झिझक लगती है। तो इसी वजह से मैंने उनका कोई भी ब्लॉग जो है ना कि सामने से शूट नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत ही लिया है। और जो किसी की भी बात रख लो, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो कोई भी अगर एकदम से सामने आए कैमरे के तो उसको थोड़ी बहुत झिझक लगती रहती है, कि आने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि ना मेरा मत लेना। तो इसी वजह से मैंने आप सभी को सामने से नहीं दिखा पाया, लेकिन अगली बार हम ज़रूर ही आप सभी को सामने से दिखाएंगे। और इधर जो है ना कि थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार भी आ गया है। तो मैंने कहा यहाँ जीना की भी साफ़ सफाई थोड़ी सी कर दें, जो कि सीढ़ियों की। और वैसे तो जहाँ तक है मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है, बस अब लिपाई पुताई का ही काम बाकी रह गया है। तो अब अच्छे से धूप भी निकल रही है, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि गर्मी की वजह से थोड़े बहुत बादल आ जाते हैं। तो इसी वजह से अभी लिपाई पुताई अच्छे से शुरू नहीं की है, जो कि पीछे वाले घर में अभी बहुत ज़्यादा लिपाई पुताई करनी है और मिट्टी इट्टी भी लगानी है। तो थोड़ा सा मौसम और देख लेते हैं, उसके बाद में ही लिपाई पुताई शुरू करेंगे पीछे वाले घर की। और जो है ना कि घर में तो जो बंद जगह में है वो वहाँ पर तो लिपाई पुताई होती रहती है, लेकिन बाहर की लिपाई पुताई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और इधर जो है ना कि आरोही बैठी हुई हैं बुआ की चूड़ी लिए हुए, तो इतनी सारी चूड़ी लपेट रही हैं, एक ही हाथ में पहन रही हैं। और बुआ अंदर बैठी हुई हैं, तैयार होने में लगी हैं, साड़ी आड़ी अपनी निकाल रही हैं। तो देख रही हैं कौन से कपड़े ले जाने हैं कौन से नहीं। और नहा चुकी हैं बुआ, बाल आल धुल लिए हैं। यहाँ पर हमारी ननद जी भी लगी हुई हैं तैयारी करने में बुआ की। तो कपड़े जो है ना कि इधर उधर हो जाते हैं, कहीं तो इस वाले बैग में रखे हुए हैं तो कहीं तो इस वाले बैग में। तो वही हमारी ननद जी ढूंढने में लगी हुई हैं कपड़े, तो सारे कपड़े बुआ को ढूंढ कर दे देती हैं। उसके बाद में फिर बुआ तैयार हो जाती हैं जल्दी से, फिर चलेंगी। और पापा भी तैयार हो गए हैं, तो पापा भी यहाँ पर जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से चलो नहीं तो देरी हो जाएगी, क्योंकि कई जगह पर जाना भी है और दूरी भी थोड़ी सी पड़ जाती है। और इधर हम घर पर आ गए थे, तो आज मैंने कुछ अलग ही चीज़ें ली हैं बालों से, क्योंकि हमारे यहाँ बालों से मिल जाते हैं बर्तन, कई चीज़ें मिल जाती हैं, बर्तन मिल जाते हैं, जो भी चीज़ें लेना चाहो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आज मैंने लिया है बड़ा वाला गिलास। तो वैसे तो हम 2 गिलास ले चुके हैं, बालों से ही लिए हैं, और इस बार भी मैंने ये गिलास और ले लिया है बड़ा वाला। तो थोड़े से बाल मैंने दिए थे, तो और आधे पैसे मैंने दिए हैं, क्योंकि पूरे बाल नहीं हो पाए थे, तो थोड़े बाल दे दिए हैं और थोड़े से पैसे दे दिए हैं। तो आराम से एक गिलास मिल गया है। वैसे तो मार्केट में 60 रुपए का ये मिलता है, लेकिन यहाँ पर बालों से भी मिल जाता है, अगर सारे बाल हों तो बालों से भी मिल जाएगा।
और इधर बुआ तैयार हो गई हैं, बुआ जा रही हैं मायके। मायके बहन के यहाँ 2-3 जगह जाएंगी। तो पापा भी तैयार हो गए हैं और आरोही यहाँ पर जो है ना कि पैसे लेने में लगी हुई हैं। तो बुआ ने कहा कि आरोही को पैसे दे देते हैं और पापा ने हमारी ननद जी को भी पैसे दिए हैं। और अब आरोही ले रही हैं बुआ जी से, पापा ने आरोही को दे दिए हैं और अब बुआ से ले रही हैं। तो आरोही पैसे लेने में तो सबसे आगे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जब भी कोई कहीं जाता है तो पैसे ज़रूर ही आरोही को दे कर जाता है। तो यहाँ पर आरोही के पास में बहुत सारे पैसे हो गए हैं, तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश है। और 10 रुपये आरोही ने हमें दे दिए थे, क्योंकि अगर एक साथ में ये सारे पैसे ले जाएंगी तो एक साथ में ही सारी चीज़ लेकर आ जाएंगी दुकान से। और तुरंत से ही आरोही दुकान पर चली गई थी चीज़ लेने के लिए। तो इधर बुआ जा रही हैं, भेज देते हैं बुआ को। और उसके बाद में फिर काफ़ी टाइम हो गया है, लमसम 1-1.5 घंटा हो गया है। फिर हम लोग आराम करके थोड़ी देर तक फिर लग गए हैं बर्तन धुलने में। तो अभी जो है ना कि घर के सारे काम पड़े हुए थे, बर्तन धुलने को, बड़ोरा झाड़ी, जो भी सारे काम होते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाना, तो हम लोग अब लग गए हैं काम करने में। तो यहाँ पर आरोही धुल रही हैं बर्तन और हमारी ननद जी धुल रही हैं बर्तन। तो आरोही पहले से ही धुलने के लिए बर्तन बैठ गई थी कि मम्मा हम धुलेंगे बर्तन। और अक्सर कर आरोही जब घर रुकती हैं तो यही सारे काम करती रहती हैं और बोलती रहती हैं कि मम्मा आप हमसे नहीं बोलती हो काम करने के लिए, हम भी कुछ काम करेंगे। क्योंकि इन पर जो है ना कि आरोही को खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से आरोही लग गई हैं बर्तन धुलने में। तो इधर हमारी ननद जी भी धुल रही हैं बर्तन। तो ननद जी हमारी जो है ना कि साथ में बहुत सारे काम कराती हैं। तो आज ही क्या रोज़ ही कराती हैं, तो साथ में बराबर से काम कराती रहती हैं, जो भी काम वो कर पाती हैं। और वैसे भी हमारी ननद जी बाहर के भी काम करती हैं, थोड़े बहुत पीछे वाले घर के भी। जो हम काम छोड़ देते हैं वो हमारी ननद जी ही करती हैं पीछे वाले घर में। और इधर बस जल्दी जल्दी से बर्तन धुल जाए, उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगा दे और यहाँ की कर देते हैं साफ़ सफाई। थोड़े बहुत कपड़े भी धुलने हैं तो कपड़े भी धुलेंगे। तो यही सारे काम लगे रहते हैं। और थोड़ी बहुत रसोई की भी साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि अभी छत पर मैंने रसोई की साफ़ सफाई नहीं कर पाई है और ना ही यहाँ की पुताई उताई कर पाई है। तो पुताई भी आज करनी है और यहाँ की साफ़ सफाई भी करनी है। तो चिकनी मिट्टी से करेंगे पुताई, तो पहले साफ़ सफाई कर देते हैं। और लकड़ी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि इस बार लकड़ी थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पर रख ली हैं। तो यहीं साइड में रख देते हैं। और जो भी कूड़ा है, ये कंडा जो है ना कि इनको हम फोड़ते हैं तो कंडों का कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी इधर निकाल देते हैं झाड़ू से और अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं रसोई की। और फिर हम करेंगे पुताई। और अभी और भी काम बाकी हैं। आज जो है ना कि गेहूं भी थोड़े से साफ़ करने हैं, तो गेहूं भी साफ़ करेंगे, उसके बाद में ही पुताई करेंगे। तो तब तक मैंने कहा कि यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं रसोई की, और चूल्हा भी हमारा ठंडा हो जाएगा, तब हम बाद में करेंगे पुताई। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, थोड़े में ही लगाएंगे, ज़्यादा में झाड़ू नहीं लगाते हैं इतने टाइम, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है और छत भी इतने टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब धूप निकलती है तो छत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और इधर हम और हमारी ननद जी लग गए हैं गेहूँ साफ़ करने में। और आज लाइट भी नहीं आई हुई है, तो वैसे तो पंखा से सहला लेते हैं, लेकिन लाइट नहीं है। तो हम लोगों ने कहा चलो सूप से बना लेते हैं फटक कर। और एक सूप से हमारी ननद जी लगी हुई है गेहूँ साफ़ करने में, और दूसरी तरफ हम लगे हुए हैं, तो जल्दी से गेहूँ साफ़ हो जाएंगे। तो आधी बोरी से ज़्यादा ही कुछ गेहूँ साफ़ करने हैं, तो इसी वजह से दोनों लोग लगे हुए हैं। और यहीं धूप में डाल देंगे सूखने के लिए भी, तो अच्छे से गेहूँ भी हमारे सूख जाएंगे। और हवा भी आज बहुत तेज़ चल रही है, तो गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है ना कि धूप हो जाती है, तो धूप की वजह से गर्मी हो जाती है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। और आटा भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो आज ही चक्की पर भी जाएंगे गेहूँ, तो सूख जाएंगे शाम तक, उसके बाद में चक्की पर जाएंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी हैं रोहिणी दीदी, तो उन्होंने कमेंट किया है कि ये हमें नहीं अच्छा लगता है, ये गलत है
कि माँ बाप आप सभी के पैर छूते हैं। तो सही कहा दीदी, ये तो गलत ही है रीति रिवाज। लेकिन कुछ रीति रिवाजें पहले की चली आ रही हैं तो वही की जाती हैं, लेकिन ये गलत है कि माँ बाप बेटियों के पैर छुएं। जो कि हम लोग छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, मेरी माँ ने हमें जन्म दिया है, तो अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन कुछ जो रीति रिवाजें हैं उनको हम बदल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ बदल रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारी ये बेटी है आरोही, हम इसके पैर नहीं छूते हैं, ना ही आरोही के पापा पैर छूते हैं। वैसे सभी लोग बोलने भी लगते हैं कि नहीं, बेटियां जो है ना कि देवी के समान होती हैं, कुंवारी जो कन्याएं होती हैं उनके पैर छूने चाहिए। लेकिन फिर भी आरोही के पापा पैर नहीं छूते हैं, ना ही हम पैर छूते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि जब पूजोगी, जब शादी करोगी बेटी की, तब तो है ना कि पैर छूने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम पैर नहीं छू रहे हैं, ना ही आगे छुएंगे। और देखते हैं कि जैसे जब छूने पड़ेंगे पैर तब छुएंगे, लेकिन अभी तो हम लोग पैर आरोही के नहीं छू रहे हैं। और कई जगह मैंने देखा है अपने से बड़ों के ही पैर छुए जाते हैं, तो ये रीत हमें बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि अपने से बड़ों के ही पैर छूने चाहिए। और इधर हमारे जो है ना कि गेहूं भी साफ हो गए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।